Assalamu alaikum everyone. I am Rabil Sajjad from third professional year of Foundry, and I am here to talk on the topic online pharmacies pose more risk over benefits. Uh, as you guys know कि digital health rapidly grow कर रही है, तो इस टाइम में ऑनलाइन फार्मेसीज बहुत अहम रोल प्ले कर रही हैं। तो जो हमारे पास सबसे बड़ा रिस्क है ऑनलाइन फार्मेसीज का वो क्या है, काउंटरफीट मेडिसिन या सब स्टैंडर्ड मेडिसिन। तो जो काउंटरफीट मेडिसिन या सब स्टैंडर्ड मेडिसिन हैं, इसके थ्रू बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। WHO की स्टडी के मुताबिक जो अनवेरिफाइड वेबसाइट्स हैं जो सोल्ड आउट कर रही हैं ड्रग्स को, वो या तो फेक हैं या तो एक्सपायर्ड है। अगर वो फेक या एक्सपायर्ड ड्रग्स जो हैं वो सोल्ड आउट हो रही हैं तो उनमें इनकरेक्ट इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, और इसके अलावा जो उनकी डोजेजेस हैं वो इनएडिक्वेट हो सकती हैं। तो जिसकी वजह से जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग टॉक्सिसिटी हो सकती है, लाइफ थ्रेटन कंडीशन हो सकती है पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा जो हमारे पास और अनदर कंसर्न है वो है सेल्फ मेडिकेटेड। जो हमारे पास पेशेंट्स होते हैं वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही ऑनलाइन फार्मेसीज के जरिए जो है वो एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं और डिफरेंट पोटेंट ड्रग्स ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रही होती है, डिपेंडेंस हो रही होती है, और इसके अलावा एक्सीडेंटल ओवरडोज हो रही होती है। इसके अलावा एंड अदर कंसर्न है इसकी, जो हमारे पास कम्युनिटी फार्मेसी होती है उसमें जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो है वो पेशेंट को प्रॉपर काउंसिल कर रहा होता है कि आपने ड्रग कैसे लेनी है, जो हमारे पास ड्रग है वो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और फूड फूड इंटरैक्शंस और ड्रग ड्रग इंटरैक्शंस, ये सब की काउंसलिंग जो है वो फार्मासिस्ट पेशेंट को प्रोवाइड कर रहा होता है। जबकि जो ऑनलाइन फार्मेसीज होती हैं उसमें जो ये पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग जो है पेशेंट की, वो खत्म हो चुकी है। जो हमारे पास पेशेंट है उसको उसके डोर स्टेप्स पे मेडिकेशंस प्रोवाइड की जा रही हैं, और कोई गाइडेंस नहीं है, कोई काउंसलिंग नहीं है, और काउंसलिंग के बगैर जो है वो चांसेस होते हैं ओवर यूज के, मिस यूज के। इसके अलावा जो हमारे पास कंसर्न है वो क्या है, लेट डिलीवरी का। अगर हमारे पास जो असेंशियल मेडिसिन हैं, अगर असेंशियल मेडिसिन जो है वो टाइम पे डिलीवर ना हो सके, जैसे कि अगर इनहेलर है या कार्डियक ड्रग्स हैं, अगर ये हमें टाइम पर पेशेंट को नहीं मिल सकी, पेशेंट को डिलीवर नहीं हो सकी, तो ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो हमारे पास अनवेरिफाइड ऑनलाइन फार्मेसीज हैं, वो जो है वो पेशेंट को प्रॉपर काउंसिल नहीं करती। जब पेशेंट को प्रॉपर काउंसिल नहीं करती तो उसकी वजह से जो है वो बहुत सारे ओवर यूज और मिस यूज हो सकता है। इसके अलावा अनदर कंसर्न की डेटा लीकेज हो सकती है। अगर कोई अनवेरिफाइड ऑनलाइन फार्मेसी है तो उसके पास जो है वो साइबर सिक्योरिटी नहीं होगी, जिसकी वजह से जो पेशेंट की प्राइवेसी है या जो भी उसका हेल्थ रिकॉर्ड है वो लीक हो जाएगा। तो जब उसका हेल्थ रिकॉर्ड लीक हो जाएगा तो उसकी वजह से जो पेशेंट का कॉन्फिडेंस है हेल्थ केयर सिस्टम पे, वो जो है मुतासिर होगा। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सब पॉइंट्स जो हैं वो उससे हमें ये इंडिकेट करते हैं कि जो ऑनलाइन फार्मेसीज हैं वो एक्चुअली पोस्ट मोर रिस्क ओवर बेनिफिट्स फॉर कंज्यूमर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।
Ma'am, Fiza has asked me to tell you that we just have to finalize the result of the first round, then we will start the second round.